अभी मैं आई हूँ ऑफिस से वापस घर। अभी बज रहे हैं 7 और अभी आज है थर्सडे, तो व्लॉग का स्टार्ट हो चुका है। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। हौसला मिलता है, हिम्मत मिलती है और आपको भी अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा सब्सक्राइब करने के बाद। अभी मैं लेके आई हूँ सामा के लिए कबाब पराठा। सामा ने कहा था क्या चीज़ हम तो गरम करके लेके खोले इसको। ये कौन से कबाब लेके आए? पता नहीं कौन से दे दिया उसने, बदतमीज लोग। ये भी गरम करने पड़ेंगे, वो भी गरम करने पड़ेंगे। हम लोग अभी इसको मैं गरम करती हूँ क्योंकि सारे ठंडे हो चुके हैं और दोपहर 2 बजे से मैंने इसको लेके रखा हुआ था। तो फाइनली कबाब पराठा मैंने खा लिया है, बट मज़ा नहीं आया खा के, क्योंकि जिस तरीके से उम्मीद की थी और खुशी की थी कि खुश थी साइमा कि उसने मुझे कबाब पराठे का बोला था, क्योंकि उसने सुना था और मैंने भी सुना था बंस रोड पर कबाब पराठा बहुत मज़े का मिलता है, लेकिन उस तरह का मज़े का नहीं था। तो खैर मज़ा नहीं आया, खा लिया। और साथ ही चली गई है लाइट, एज यूजल जनरेटर चल रहा है। और बस अभी मैं हो जाती हूँ फ्रेश, खाना वाना खा लिया है, भूख लग रही थी आते ही खा लिया और फ्रेश हो जाती हूँ। उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। मैं इसी कंडीशन में बैठी थी, अजान हो रही थी और मुझे व्लॉग शुरू करना था, तो मैं इसी कंडीशन में बैठी थी और इसी कंडीशन से दोबारा व्लॉग स्टार्ट कर लिया है। खैर एनीवेज मैं फ्रेश होती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। Few moments later. खाने के बाद ग्रीन टी तो बनती है, तो अभी मैं पी रही हूँ ग्रीन टी और आपको एक छोटा सा ना वाकया बताती हूँ, क्योंकि मैं हर बात आपसे शेयर करती हूँ। ऐसी बात है, ये बात करना भी शेयर तो बनता है। आपको हंसी भी आएगी और गुस्सा तो खैर नहीं आएगा, वो तो मुझे आ रहा था गुस्सा और मुझे हंसी भी आ रही थी कि लोग इतने नाटकबाज होते हैं और लोग इतना झूठ बोलते हैं। अल्लाह माफ़ करे यार ऐसे लोगों से। हुआ कुछ यूँ कि अभी जब मैं आ रही थी ऑफिस से, आपको पता है मैं आजकल पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आ रही हूँ, पिक एंड ड्रॉप मुझे अभी तक नहीं मिली है, खैर मिल जाएगी पहले तक इंशाल्लाह। तो मैं अभी जब आ रही थी ना, तो मतलब जो विंडो वाली सीट होती है ना, मैं वहाँ बैठी हुई थी और मेरे बराबर वाली सीट ना खाली पड़ी हुई थी। मैं पहले बैठी थी और आगे 2 स्टॉप आगे जाके एक आंटी बैठी, कोई होंगी 45-50 साल की एज की, अच्छी खासी हेल्दी सी मोटी सी आंटी थी, थोड़ी मतलब यंग एज थोड़ी टाइप आंटी थी। तो मुझे बोलती है कि आप ना यहाँ पे आके बैठ जाए मेरी जगह पे और मुझे आप अपनी वाली जगह दे दें। तो पहले तो मैंने मेन्यू देखा, नहीं मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे उल्टी आ रही है। मैंने दिल में सोचा, मैंने कहा अच्छा मैं सीधी कर दूंगी। खैर ये तो मजाक था, मुझे गुस्सा बहुत आया। मैंने कहा नहीं आंटी सॉरी, मैं वहाँ नहीं बैठ सकती हूँ, वहाँ पे ना एक्चुअली मर्दों का ना गुजरना होता है। तो मैंने कहा नहीं मुझे नहीं अच्छा लगता, आप वहाँ पे बैठ जाए, मैं नहीं बैठ सकती वहाँ पे। मैंने मना कर दिया। अब आप ये सोचो पूरा रास्ता वो मेरे बाद उतरती है, मैं उनको डेली आते आते देखती हूँ, क्योंकि एक ही बस में आती हूँ, तो आते आते उनका भी मेरा सामना हो जाता है। पहले मुझे बोलती हैं कि आप यहाँ बैठे, मेरी ना तबीयत खराब है, मुझे ना उल्टी आ रही है। मैंने मना कर दिया। उसके बाद ना थोड़ी देर बाद फ़ोन निकाला और अपने किसी जानने वाले के साथ फ़ोन पे लगी रही, पूरे रास्ते फ़ोन पे लगी रही, किसी अपने ख़ानदान की ना बुराइयां करती रही पंजाबी के अंदर। मुझे तो पंजाबी समझ आती है, तो पूरे रास्ते वो फ़ोन पे बात करती गई और मैं उनको यूँ देख रही हूँ। मैंने कहा कहाँ से इनका आंटी की तबीयत खराब, और मुझे लग रहा था कि नहीं खराब, वो जानबूझ के वो कह रही थी कि यहाँ पे मर्दों का आना जाना, तो मुझे अब यहाँ कर दें। अरे तुम आंटी हो और मैं अपनी सीट पे बैठी हूँ पहले से, तो मैं उतर के क्यों उतर जाऊँ? मैं मुझे नहीं बुरा लगेगा, वो जेंट्स वहां से गुजर रहे हैं। मतलब कैसे नाटकी लोग होते हैं। तो खैर मैंने उनको मना कर दिया, मैंने कहा मैं नहीं आ सकती। पूरे रास्ते वो फोन पे किसी के साथ, अपने खानदान वाले के साथ बुराई पे लगी रही, एक दफा भी उनको उल्टी या उसकी वोमिटिंग नहीं आई। मतलब यार मजे से वो चिल करती हुई पूरे रास्ते वो बैठी हुई, फोन पे बातें गप्पे हंसी मुस्कुराहट सब चल रहा है और नाटक करती मेरे आगे। मेरी तबीयत खराब है ना, मुझे उल्टी आ रही, मतलब झूठ बोल रही थी उनको विंडो सीट पे बैठने के लिए। यार हद होती है। मतलब मुझे बहुत हैरत हुई, मतलब कितना झूठ बोलते हैं लोग, कितना नाटक करते हैं लोग। अल्लाह माफ करे यार लोगों से। एक और वाकया भी है, वो भी आपको बताती हूँ अभी। लो मेरी ग्रीन टी का रैपर ही उतर गया, ग्रीन टी चिपकी हुई है यहाँ पे। और दूसरा वाकया ये है, मैं इस चीज़ पे बहुत बिलीव रखती हूँ
कि अल्लाह जो करता है ना बहुत अच्छा करता है। लास्ट व्लॉग में आपने देखा था कि मैं रेडी थी 7:30 बजे के करीब, मुझे वैन वाले ने पहली दफ़ा पिक करना था। उसने एंड टाइम पे मुझे मना कर दिया था कि मैं आज नहीं आऊँगा, मैं कल सुबह आपको पिक करूँगा। कि मेरे इलाके से जो लड़की जा रही थी ना उसने मना कर दिया था, तो उस वजह से उसने मुझे भी मना कर दिया कि आपको मैं कल पिक करूँगा। अच्छा खैर मुझे और ना फ़ौरन से ये बोल के ना उसने लाइन काट दी। मैंने दोबारा फ़ोन नहीं किया, मैंने गुस्से से ना घर से निकली, मैं पहुँच गई ऑफिस। शाम में मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा क्या पता शाम में आ जाए। मैंने शाम में फ़ोन किया, उसका नंबर बंद जा रहा था। मुझे बड़ी खैर है, तो मैंने कहा ये क्या तरीका है यार, नंबर बंद कर देना, अगर लेना तो ले लो, नहीं लेना तो बता दो, मतलब इतना एटीट्यूड या नंबर बंद करने की क्या ज़रूरत है। खैर उस दिन भी शाम में ना वापस आ गई। आज सुबह जब मैंने गाड़ी वाले को दोबारा फ़ोन किया, उसका नंबर ऑन हो गया था। खैर मुझे गुस्सा आया, पहले मैंने सोचा कि मैं इसे ना गुस्सा करूँ या इसे लड़ लूँ, लेकिन नहीं, पहले मैंने सलाम दुआ करने के बाद मैंने कहा आपने ना मुझे भाई जवाब नहीं दिया कि आप लेना चाहते नहीं चाहते, जो भी फाइनल है प्लीज़ मुझे बता दे, ताकि मुझे परेशानी हो रही है आने जाने में, मुझे पिक एंड ड्रॉप चाहिए ताकि मैं कोई और बंदोबस्त अपना कर लूँ। उसने मुझे जो बोला ना, उसने बोला कि मैडम उस दिन सुबह में जब आपको मैंने फ़ोन किया, मना किया कि मैं आपको नहीं लूँगा, उस दिन आपको मना करने के बाद गाड़ी में 5 लड़कियां बैठी थी, छठी गाड़ी की लड़की को मैं पिक करने जा रहा था। जिस रास्ते पे था उस रास्ते पे मेरी गाड़ी लुट गई थी मुझ समेत और 5 लड़कियों समेत। मतलब 5 लड़कियों का मोबाइल, 5 लड़कियों का बैग हैंड बैग जो होता है वो, और उसका खुद का मोबाइल और खुद पैसे NIC जो भी था सब उसका स्नैच हो गया था उस दिन। तो उसने बोला कि मुझे उस टाइम पे, मतलब उसने मुझे बोला कि आप शुक्र करें कि आप नहीं थी उस टाइम पे, किसी वजह से मैंने आपको मना कर दिया था, अगर आप होती उस टाइम पे तो आप भी लूट जाती। वो जिस लड़की को पिक करने जा रहा था उसे 2 गली पीछे, उसे घर से 2 गली पीछे वो गाड़ी लुट गई थी। वो लड़की भी बच गई इत्तेफाक से, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बच गई, और अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मैं इस हादसे से बच गई। तो इस वजह से मैं कह रही थी आपको स्टार्ट में कि अल्लाह जो करता है बहुत अच्छा करता है। मुझे इस पे यकीन है। मेरे साथ जिन लोगों ने बुरा किया, मैं ये कहती हूँ मैं छोड़ देती हूँ, मैं इनका दफ़ा करो, जाने दो। मतलब क्या करना बहस करके, ये लड़के जो हो गया सो हो गया। मैं इस पे यकीन पे रखती हूँ कि अल्लाह ताला जो करता है ना आपके लिए बहुत बेहतर करता है। तो इस चीज़ पे आप यकीन करें और यकीन रखें अपने लिए। तो खैर यही 2 हादसे हुए थे जो मैंने कहा चलो आपसे मैं ज़रूर शेयर करूं, इसलिए अल्लाह के किसी भी मामलात में ना कोई मसलियत ज़रूर होती है, अभी फ़िलहाल मैं पी रही हूँ ग्रीन टी, और आपसे मिलती हूँ मैं सुबह। मेरी ग्रीन टी भी ठंडी हो गई है, तो अभी के लिए गुड नाइट। ये उतरने की ना कोशिश कर रही है लेकिन उतर नहीं पा रही बेचारी, बाइक पे चलाऊंगा। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, और आज है जुम्मा। आप सभी को जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो, और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अभी बज रहे हैं 9 और मैं पहुंची हूं ऑफिस। तो बस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड कर देते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और जाते जाते प्लीज़ मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, मुझे आपकी हेल्प की सपोर्ट की ज़रूरत है। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड अल्लाह हाफिज़। आई नो छोटा सा ब्लॉग है बट कोई बात नहीं, इंशाल्लाह आगे भी अच्छे अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं। तो मिलती हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।